सितारों से चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिसने गांव वालों में भय और रहस्य की बातें फैला दी थी। रात को उस गांव में हवेली में से किसी के चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरते थे। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय किया कि हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय आया और वे हवेली की ओर बढ़ गए। दरवाजे की ध्वनि से ही उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छायाएं देखी और वहां से गूंजती हुई सनसनाहट की आवाज़ें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया। वहां कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर झिलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नज़र उन बर्तनों पर गई तो उन्हें वहां एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए, क्योंकि वो एक आत्मा थी। विवेक ने डर के साथ सवाल किया, तुम कौन हो? उन बर्तनों से आवाज़ आई, मैं एक विधवा महिला हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ा गया था जब वह बच्ची थी। तभी उसकी शादी भी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क पर हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा, तो उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया। पूरे शरीर पर घाव थे, खून बह रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे इस हवेली में जिंदा बंद कर दिया गया। वो 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने विशेष रीति रिवाजों के साथ हवेली में पूजा करवाई और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। गांव में भी डर का माहौल खत्म हो गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना क्या सही था? उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई। इसमें बच्ची का क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा किया गया? इतनी उम्र की बच्चियों को तो शादी का मतलब भी नहीं पता होता। हमारे धर्म में लड़कियां देवी का रूप होती हैं और देवी के आने से घर में खुशी आती है। इसलिए हमें समझना चाहिए, जिसके साथ जो कुछ भी होना होता है वो उसी के कर्मों की वजह से होता है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी आपको देते हैं, उसे बेटी की तरह रखना हमारा फर्ज बनता है।
किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।